नमस्कार बच्चों। मैं परम चौधरी आप सबका अनबाइस्ड मैथ्स 10 यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट 1 एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, if 2 tan a equal to 3, then find the value of 4 sin a plus 3 cos a divided by 4 sin a minus 3 cos a। यदि 2 tan a बराबर 3 है तो इस इक्वेशन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, क्या अप्रोच रहेगी हमारी। हमें गिवन है 2 tan a इक्वल टू 3 tan a 3/2, और tan a हमारा क्या होता है, साइन बाय कोस। साइन a बाय कोस ए क्या है बेटा, 3/2 है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। मान लो आपका जो साइन ए है वो कितना है बेटा, 3 यूनिट है। और कोस ए मान लेंगे हमारा 2 यूनिट है बेटा, ठीक है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 4 sin a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाय 4 sin a माइनस 3 cos a की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो हमें पता है साइन ए 3 यूनिट है, कोस ए 2 यूनिट है। जस्ट रिप्लेस साइन ए विद 3 यूनिट, तो ये आपका बन जाएगा 4। साइन ए आपका 3 यूनिट है बेटा, प्लस में 3 इंटू कोस जो है हमारा 2 यूनिट है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 यूनिट माइनस 3 इंटू 2 यूनिट। जस्ट बेटा इसको सॉल्व कर लो आप। 4 × 3 = 12, प्लस में 3 दूनी 6, 12 और 6 18 यूनिट आपका ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 × 3 = 12 माइनस 3 दूनी 6, 12 - 6 6 यूनिट। तो ये आपका आ जाएगा, यू से यू कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 6 × 3 = 18। तो जो आपका आंसर बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, 3 यूनिट बन जाएगा आपका। 3 इज राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेक स्क्वेयर थीटा -1 इंटू कोसेक स्क्वेयर थीटा -1 इज इक्वल टू। हमें क्या गिवन है बेटा, सेक स्क्वेयर थीटा -1 इंटू कोसेक स्क्वेयर थीटा -1 निकालना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अगर आपको सर्व समीका याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है, तो एक तो हमारी होती है टेन स्क्वेयर थीटा, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम बोल सकते हैं कि सेक स्क्वेयर थीटा -1 शुड बी इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। और दूसरी जो सर्व समीका है वो होती है आपकी कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर मैं कोट स्क्वेयर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो कोसेक स्क्वेयर थीटा -1 इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड जाएगा आपका कोट स्क्वेयर थीटा। तो इन दो आइडेंटिटीज को हम यूज कर लेंगे। ये दो त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं यूज करेंगे, तो सेक स्क्वेयर माइनस थीटा आपका बन जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वेयर -1 आपका बन जाएगा कोट स्क्वेयर थीटा। और हमें मालूम है कि टेन स्क्वेयर थीटा और कोट स्क्वेयर थीटा, कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो ये बन जाएगा 1/tan थीटा स्क्वेयर। और टेन थीटा स्क्वेयर से टेन थीटा स्क्वेयर कैंसिल आउट होके आपको आंसर मिल जाएगा बेटा 1। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा such that theta is less than equal to 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा थीटा के लिए सभी मानों के लिए सत्य है? और थीटा की वैल्यू दी गई है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। तो हमारे पास देखिए बेटा यहाँ पे ऑप्शन देखिए, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस सेक स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वेयर, ये आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए बेटा, ऑप्शन नंबर सी को देखिए आप ढंग से। ऑप्शन नंबर सी क्या आपकी एक त्रिकोणमिति है, सर्वसमीका है बेटा आपकी, ठीक है ना। त्रिकोणमिति है, समीका, जो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, अपने आप में टीटी है बेटा, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये करेक्ट रहेगी, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3/4 टेन स्क्वेयर थीटा माइनस सेक स्क्वेयर 45 प्लस साइन स्क्वेयर 60 इज इक्वल टू। हमें इसका मान निकालना है बेटा। हमें गिवन इक्वेशन क्या है, 3/4 टेन स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वेयर 45 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वेयर 60 डिग्री। इसका मान निकालना है हमें। तो देखो बेटा, 3/4 10/30 आपका होता है 1/√3 का स्क्वेयर माइनस सेक 45 आपका कितना होता है, √2 का स्क्वेयर प्लस साइन 60 होता है आपका √3/2 का होल स्क्वेयर। तो बेटा इसको सोल्व कर लो बस, ये आपका बन जाएगा 3/4 गुना में 1/3 माइनस √2 का स्क्वेयर 2 प्लस में √3/2 का स्क्वेयर, ये बन जाएगा 3/2 का स्क्वेयर 4, 3/4। देखिए बेटा ये आपका बन गया, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4 4/4, तो ये आपका बन जाएगा 1 - 2। तो आंसर जो आपका आ जाएगा -1, -1 इज करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5/8 सेक स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर 45 किसके बराबर है? तो हमें वैल्यू निकालनी है बेटा। जस्ट अगर आपको इनकी वैल्यूज याद है तो आप आंसर निकाल सकते हो। 5/8 सेक स्क्वेयर 60 माइनस टेन स्क्वेयर 60 प्लस कोस स्क्वेयर 45। 5/8 सेक स्क्वेयर 60, सेक 60 होता है आपका 2 का स्क्वेयर माइनस टेन 60 होता है आपका √3 का स्क्वेयर प्लस में कोस 45 होता है आपका 1/√2 का होल स्क्वेयर। इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, ये बन जाएगा आपका 5/8 इंटू में 2 का स्क्वेयर 4 -3 और प्लस में 1/2, ये आ जाएगा 1/2। और यहाँ से 4 से काट लो 2, ये बन गया बेटा 5/2 प्लस 1/2, 5/2 प्लस 1/2 -3, और ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 1 6, 6/2, 6/2 कितना हो गया आपका 3। तो ये बन जाएगा बेटा 3 - 3, तो 0 इज करेक्ट आंसर बेटा। 0 आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, given that cos theta equal to √3/2, then find the value of cosec square theta minus sec square theta divided by cosec square theta plus sec square theta। हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, cos थीटा की वैल्यू दी गई है बेटा
√3/2। तो देखिए हमारी क्या अप्रोच रहेगी। तो क्वेश्चन में कोस थीटा जो है वो दिया गया है √3/2 बेटा, ठीक है। अब आप देखिए कोस थीटा √3/2 है, तो हम थीटा का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो कोस थीटा √3/2 है, तो √3/2 कोस थीटा कब होता है आपके पास में, कोस 30 डिग्री पे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं जो हमारा थीटा का मान है बेटा वो कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो थीटा का मान जैसे ही आपके पास 30 डिग्री आ रहा है तो आप वहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो थीटा कैन रिप्लेस विथ 30 डिग्री, तो कोसेक स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 30 डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर 30 प्लस सेक स्क्वायर 30 का, ठीक है। तो आप बस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। आपके पास कोसेक 30 बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस सेक 30 होता है आपके पास में 2/√3 2/√3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस में 2/√3 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। इसको सोल्व कर लो बस, ये बन जाएगा आपका 4 माइनस 4/3 और नीचे बन जाएगा बेटा आपका ये 4 माइनस प्लस 4/3। तो आपका ये बन गया बेटा 3 चौके 12, 12 - 4 8, 8/3 और नीचे बन जाएगा 3 चौके 12 प्लस 4 16/3। 3 से 3 कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 इज करेक्ट आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन को करने का हमारा एक मेथड और है कि हम किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, वो आप और ज़रा देख लीजिए। मान लो आपके पास क्या गिवन है बेटा, कोस थीटा √3/2 है, ठीक है। आपको मालूम है कि कोस थीटा √3/2 है। तो आप क्या कीजिए, आप एक ट्रेंगल बनाइए और एक कोई रेफरेंस एंगल मान लो कि ये आपके पास में क्या है, थीटा है, ठीक है। और कोस थीटा होता है आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो थीटा के सामने क्या होता है आपके पास में, लंब होता है। और थीटा के जो एडजेसेंट होती है साइड उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो बेस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे √3 और कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब देखिए तो लंब निकाल सकते हो। लंब क्या आएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब आपका 4 हो जाएगा, माइनस में √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1 आ जाएगा और 1 का √1, तो आपके पास वहां से लंब आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यूज़ करके यहाँ पे आप सब की वैल्यू निकाल सकते हो। मान लो कि आप चाहते हो कि थीटा की वैल्यू सर मैं 30 डिग्री मुझे नहीं मालूम और मैं थीटा 30 नहीं यूज़ करना चाह रहा, तो आप इस तरीके से एक ट्रेंगल बना के आप इनकी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले निकालना है कोस थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा हमें निकालना है बेटा, ठीक है। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा आपके पास में कर्ण हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 2/1 कितनी आ जाएगी बेटा, 2/1 जो कि बन जाएगी बेटा 2। और थीटा सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा जो कि होता है h/b, कर्ण बटा आधार। और क्वेश्चन में कर्ण हमारे पास में कितना है बेटा 2 और आधार कितना है √3। नाउ बेटा रिप्लेस कोसेक थीटा विद 2 एंड सेक थीटा विद 2/√3 और आपके पास में क्या बन जाएगी, वही सेम इक्वेशन बन जाएगी बेटा और आपका आंसर आ जाएगा 1/2। तो कोई भी फॉर्मूला कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कोस थीटा थीटा 30 है और आप सबकी वैल्यू पता है तो आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज आप कोस थीटा के लिए आप एक ट्रेंगल बनाइए जहाँ पे आधार कर्ण और लंब की वैल्यू डालिए और जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है
उनकी वैल्यू डाल के आप आंसर निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, साइन अल्फा इक्वल टू √3/2, tan बीटा इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस अल्फा माइनस बीटा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है बेटा। देखिए, हमें साइन अल्फा √3/2 दिया गया, तो साइन अल्फा √3/2 है, तो साइन की किस एंगल पे √3/2 होता है बेटा? 60 डिग्री। तो हमें मालूम हो जाएगा जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है क्वेश्चन में बेटा? 60 डिग्री। ठीक है। और टेन बीटा 1/√3 है, तो टेन किस एंगल पे, किस कोण पे 1/3 होता है? 30 डिग्री पे। तो हमें बीटा का मान भी पता लग जाएगा बेटा, 30 डिग्री। और हमें क्या निकालना है? कोस अल्फा माइनस बीटा निकालना है बेटा। कोस अल्फा माइनस बीटा निकालना है, मीन्स कोस अल्फा माइनस, अल्फा आपका 60 है, 60 माइनस 30 निकालना है हमें। कोस 60 माइनस 30 निकालना है। तो हमें वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है? कोस 30 डिग्री। और कोस 30 डिग्री आपका किसके इक्वल होता है? √3/2 के। √3/2 के बेटा। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एक काफी आसान क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट साइन थीटा p/q, टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आपके पास में चार ऑप्शन है, यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई है। देखिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? p/q। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक ट्रेंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रेंगल आपको बनाना है बेटा। समकोण त्रिभुज, कोई भी एक एंगल कंसीडर कर लेंगे थीटा, और जो थीटा के सामने होता है वो क्या होता है बेटा? आपका परपेंडिकुलर, लंब होता है, जो कि आपको साइन थीटा क्या होता है आपके पास में? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब कि लंब बटा कर्ण होता है बेटा। ठीक है। तो हमें पता है जो लंब दिया गया है वो कितना दिया गया है? p दिया गया है। और हाइपोटेन्यूज जो है आपके पास में कर्ण कितना दिया गया है? q दिया गया है बेटा। ठीक है। तो इस आधार पे हम क्या निकाल लेंगे? आधार निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे बेटा। बेस आपका क्या आएगा? पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, दैट इज p² प्लस में आधार हमें निकालना है बेस, बेस का स्क्वायर इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो कि आपके पास में क्या है बेटा? q²। तो यहाँ पे बेस जो आएगा आपके पास क्या आ जाएगा? q² माइनस p², √अंडर। ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो आपका आधार आएगा वो क्या आएगा बेटा? q² माइनस p² आने वाला है। ठीक है। और हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन के अंदर? टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और टेन थीटा आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम बोल सकते हैं दैट इज लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। और आपका लंब कितना है बेटा? p। और आधार कितना है? √q² माइनस p², q² माइनस p²। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा बेटा? देख लीजिए, p/q² माइनस p²। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और इस क्वेश्चन को हम, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर मालूम है, याद है, तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। एक मेथड और है हमारे पास में, क्योंकि हमें क्या निकालना है? टेन थीटा निकालना, और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा। ठीक है। तो देखिए, साइन थीटा आपके पास कितना है? p/q है बेटा। क्या है? p/q है। और आपको मालूम है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 है। तो हम यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और कोस थीटा आपका कितना बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग? 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और यहाँ पे स्क्वेयर था, इधर जाके वो क्या बन जाएगा बेटा? रूट बन जाएगा। तो हम यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। साइन थीटा आपका p/q था, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? p²/q² बन जाएगा। और इसको सोल्व कर लो बस, ये बन जाएगा q² माइनस p², √अंडर q²। ठीक है। और अल्टीमेटली कोस थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपके पास में? √q² माइनस p²। और q² का रूट होता है q, डिवाइड बाई q।
तो आप यहाँ पे देखिए बेटा, कोस थीटा की भी वैल्यू आपके पास में है क्वेश्चन में, और साइन थीटा की भी वैल्यू है। देखो ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास ये आ गई, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आपके पास ये आ चुकी है। ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा, और टेन थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा आपका पास पी बाई क्यू है, और कोस थीटा रूट अंडर क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर बाई क्यू है। तो देखिए साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करोगे तो क्यू कैंसल आउट विद क्यू, यू जस्ट लेफ्ट विद पी डिवाइड बाई क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर रूट अंडर। तो वैल्यू आपकी के पास क्या बन जाएगी बेटा, पी डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्यू स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका बेटा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, 1/cosec थीटा इंटू 1 - cot थीटा माइनस 1/sec थीटा इंटू 1 - tan थीटा इज इक्वल टू, हमें इसका मान निकालना है बेटा। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या चीज गिवन है, 1/cosec थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में जस्ट आपको क्या काम करना है, जस्ट रिप्लेस कोसेक विद 1/sin थीटा, एंड कोट विद कोस बाई साइन थीटा, एंड सेक विद 1/cos थीटा, एंड टेन विद साइन बाई कोस थीटा। बस साइन और कोस में चेंज कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कोसेक थीटा क्या है आपके पास में, सॉरी 1 - cot थीटा माइनस 1/sec थीटा इंटू में 1 - tan थीटा, और 1/cos थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है आपके पास में, साइन थीटा। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा साइन थीटा ऊपर, डिवाइड बाई 1 - cot थीटा। 1/cot थीटा क्या होता है आपके पास में, कोस बाई साइन, कोस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस 1/sec थीटा आपके पास कोस थीटा होता है, डिवाइडेड बाई 1 - tan थीटा। tan थीटा आपके पास होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। बस सोल्व करने के लिए देख लो बेटा, मैं अब क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा को क्या लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, और कोस थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, सी लिख रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन थीटा एस डिवाइड बाई 1 - c/s, माइनस में ये बन जाएगा सी अपॉन 1 - s/c। बस इसको सोल्व कर लो आप, ये बनेगा आपके पास s डिवाइड बाई s माइनस सी डिवाइड बाई s, माइनस ये बन जाएगा आपके पास c - s डिवाइड बाई सी। ऐसा आपका ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एस स्क्वेयर डिवाइड बाई s - c, और ये बन जाएगा सी ऊपर जाएगा तो सी स्क्वेयर c - s, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख लो c - s है आपके पास, ठीक है, और यहाँ s - c है। तो या तो आप माइनस कॉमन ले लो पहले से ही, ठीक है, या तो आप माइनस को, क्वेश्चन में आप देखो बेटा यहाँ आपके पास ऊपर, हाँ, समथिंग प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, आपके पास प्लस दिया है यहाँ पे माइनस है। आई थिंक ये क्वेश्चन के अंदर मिस प्रिंट है बेटा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा क्वेश्चन के अंदर, याद रखो यहाँ पे आपके पास प्लस होगा, प्लस वाला क्वेश्चन है बेटा ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट रिप्लेस प्लस, प्लस प्लस बना लो यहाँ पे सभी को, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा बेटा, ठीक है। तो जैसे ही प्लस होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, रिप्लेस माइनस विद प्लस, दोनों में प्लस होगा आपके पास में, तो ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे c - s है आपके पास में, तो यहाँ से माइनस कॉमन आउट ले आओ, या तो माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाएगी ये वैल्यू, एस स्क्वेयर बटा s - c नाउ c - s में से माइनस कॉमन ले लो आप बाहर, तो वो माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये इक्वेशन बन जाएगी s - c, ठीक है। ये वाला जो माइनस है आप बाहर लोगे तो ये s - c हो जाएगा, और ये माइनस प्लस के साथ आ जाएगा, और ये माइनस बन जाएगा बेटा। नाउ टेक एलसीएम, s - c आपका एलसीएम आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, s स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर बेटा, ठीक है। और यहाँ पे आप आइडेंटिटी यूज करोगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आपका क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं s प्लस सी इंटू में s - c,
डिवाइड बाय एस माइनस सी। तो एस माइनस सी से एस माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू जस्ट लेफ्ट विद एस प्लस सी। यू जस्ट लेफ्ट विद बेटा एस प्लस सी, और एस प्लस सी आपका क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बेटा। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर चल जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर साइन थीटा प्लस सी इज करेक्ट ऑप्शन बेटा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी साइन ए 7/25, और हमें वैल्यू निकालनी है कोस सी की बेटा। त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, साइन ए 7/25 है, कोस सी का मान क्या होगा। बेटा क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चनर हमें क्या बोल रहा है, साइन ए की वैल्यू गिवन दे रहा है। किसकी वैल्यू गिवन दे रहा है बेटा, साइन ए की, और हमसे किसकी पूछ रहा है, कोस सी की। मतलब कि ये रेफरेंस एंगल चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, रेफरेंस एंगल जो है चेंज कर रहा है। ए में देके सी में हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया बेटा। अब देखिए क्या अप्रोच हमारी रहेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के हमारे दो मेथड है, आपको दोनों मेथड समझाऊंगा। आप किसी भी मेथड को यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। जो सेकंड मेथड होगा वो हमारा सिर्फ टू स्टेप मेथड होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहला मेथड देखिए और फिर सेकंड मेथड देखना, टू लाइन में आप कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। हम एक ट्रायंगल बना लेंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और बी समकोण एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है बेटा। तो ये बी मान लेंगे हमारे पास, और ये ए है, और ये सी है। तो आप हमेशा याद रखो बेटा, दो चीज हमेशा याद रखो कि आप रेफरेंस एंगल कौन सा ले रहे हो, ठीक है। रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग ही आप बता सकते हो कि आपका परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, ठीक है ना। इफ जैसे कि आप ए एंगल को रेफरेंस लोगे तो आपका परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, बी सी बन जाएगा, ठीक है, और बेस बन जाएगा ए बी। अगर आप रेफरेंस एंगल सी लोगे, तो अगर सी रेफरेंस एंगल लोगे तो इसके अपोजिट वाली जो साइड ए बी है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है ना। ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, बी सी। सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। तो गेम इसी चीज का है, रेफरेंस एंगल का ही गेम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, 7/25 जो साइन ए गिवन है, तो ए को हम रेफरेंस एंगल लेट कर लेंगे यहाँ पे, कि मान लो आपका जो रेफरेंस एंगल है वो ये है, ठीक है। तो इस रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग जो आपका परपेंडिकुलर होगा, जो लंब होगा, वो कौन होगा बेटा, ये होगा, ठीक है। तो आपको पता है ये आपका परपेंडिकुलर होगा, लंब ये होगा बेटा, ठीक है। और जो बेस है वो कौन बन जाएगा, आपका बेस ये बन जाएगा। जो आधार है आपका कौन बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा। और हमें क्वेश्चन में गिवन है साइन ए 7/25, साइन ए 7/25। अब देखिए रेफरेंस एंगल अगर आपका ए है तो साइन ए क्या होता है आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि 7/25 है। तो जो हमने ट्रायंगल बनाई है उसमें परपेंडिकुलर कौन है आपका, बी सी, और हाइपोटेन्यूज आपके पास में कौन है बेटा, दैट इज ए सी। कर्ण कौन है आपके पास में, ए सी। बी सी अपॉन ए सी 7/25 है बेटा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो बी सी है वो आपके पास में कितना है, दैट इज 7, और ए सी आपके पास में कितना है बेटा, 25 है, ठीक है। अब देखिए ये चीज गिवन होने के बाद में हमसे पूछा गया कि कोस सी का मान निकालिए, कोस सी का मान निकालिए। तो कोस सी के मान के लिए आपको मैं क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी मेरी बात को समझिए बेटा, कि हमें क्वेश्चन के अंदर दोबारा से यही ट्रायंगल बनाना है। तो हम एक ट्रायंगल लेट कर लेंगे, समकोण ट्रायंगल सेम, ठीक है। तो बी पे समकोण है, और ये ए है, और ये सी है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, कोस सी। रेफरेंस एंगल आपका बदल चुका है, कोस सी, तो सी को हम रेफरेंस एंगल मान लेंगे यहाँ पे। तो इस टाइम आपका रेफरेंस एंगल कौन है बेटा, सी। तो जब आपका सी रेफरेंस एंगल होगा तो सी के अपोजिट वाली जो साइड है वो आपकी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी बेटा। ये साइड आपकी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, मतलब कि क्या बन जाएगा आपका, लंब बन जाएगा, ठीक है। और इसके जो एडजेसेंट है वो आपका क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, ठीक है। बेस बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका, आधार। क्यों, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रेफरेंस एंगल, यहाँ पे क्या आपका रेफरेंस एंगल जो है, रेफरेंस कोण जो है वो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे सी हो गया। और यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल था वो क्या था आपके पास में, ए था। इस केस में जो आपका रेफरेंस एंगल था, कौन कौन था बेटा, ए था। इस केस में आपका रेफरेंस एंगल
ये था, और रेफरेंस एंगल वहाँ पे सी है, तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ए बी बन जाएगा और जो बेस आपका बी सी बन जाएगा। ठीक है, और आप ढंग से देखिए बेटा, इसी ट्रेंगल के अंदर हमें जो ये जो साइड बी सी जो साइड है, बी सी साइड कितनी है 7 है, और ए सी साइड कितनी दी गई है बेटा 25 दी गई है। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चनर पूछ क्या रहा है। क्वेश्चनर इज आस्किंग अबाउट कोस सी, कोस सी की वैल्यू पूछ रहा है, और कोस सी हमारा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस क्या होता है आपका, आधार बटे कर्ण बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आधार कोण है, आधार कोण आपका ये हो जाएगा बीसी हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कोण हो जाएगा बेटा एसी हो जाएगा। और आप देखिए बीसी और एसी आपका 7/25 ही है, तो बीसी और एसी कितना आ जाएगा आपका 7/25 ही आ जाएगा बेटा, राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा चला जाएगा बेटा 7/25, ए इज करेक्ट ऑप्शन बेटा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट मेथड रहेगा इस क्वेश्चन को करने का, और सेकंड मेथड जैसा कि मैंने बोला था, हम 2 लाइनों के अंदर अंदर इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड क्या होगा आपके पास में, सेकंड मेथड आप ढंग से समझिए बेटा। देखिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल बी है जिसका मान आपको 90 डिग्री पता है, तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा बेटा। ठीक है, और एंगल बी का मान आपको पता है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ए प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए प्लस सी का जो मान है वो कितना आ गया बेटा 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, और सी कितना आ जाएगा आपके पास बेटा 90 माइनस ए, क्या आ जाएगा 90 माइनस ए। तो अब आपको यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 90 माइनस ए, और हमें क्या निकालना है कोस सी निकालना है। अब देखिए बेटा कैसे करेंगे हम, हमें निकालना है बेटा कोस सी, कोस सी जस्ट रिप्लेस सी विद 90 माइनस ए, सी विद 90 माइनस ए, तो ये बन जाएगा कोस 90 माइनस ए। और आपको पता है बेटा ये चीज़ हमेशा याद रखो, जब कभी आपको ऐसे दी जाए, जब कभी आपको दिया जाए, जैसे कि आपको दे दिया बेटा साइन 90 माइनस थीटा, क्या दे दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है आपका कोस थीटा। ठीक है, अगर आपको पूछे कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा बेटा साइन थीटा के। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे यहाँ पे, और हमें मालूम है कि कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए हो जाएगा आपके पास में, कोस 90 माइनस ए साइन ए हो जाएगा। और ढंग से देखिए बेटा साइन ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 7/25, क्या हो जाएगी बेटा 7/25 इज योर राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बेटा। ठीक है, तो एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट बेटा। फॉर वाचिंग अदर पार्ट्स ऑफ PYQ series, please click on the links given in the description box. If you want to score good marks in class 10th, यदि आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए 10वीं क्लास के अंदर, मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन इन एडवांस अबाउट न्यू वीडियोस। चलिए फिर बच्चे मिलते हैं अपकमिंग आने वाली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक ऑल।